Hello students, let us solve this question. Equivalent resistance between the points M and N. It is really very important and an interesting numerical. Okay, आप इस न्यूमेरिकल को या इस सर्किट को आप एनालिसिस कर सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री दोनों से, लेकिन हम परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को ले रहे हैं. दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री. It is a line drawn to the perpendicular to the direction of the current of the flow. ये करंट आई इसमें इस दिशा में फ्लो कर रही है और ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया. इस परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर एक प्लेन मिरर को रख दिया जाए. प्लेन मिरर को रखेंगे तब क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा. देखिए इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इसका भी प्रतिबिंब बनेगा. देखिए यहाँ बन रहा है. इसका आधा का r/2 इधर, r/2 इधर बनेगा. इसी तरीके से r/2 इसका इधर बनेगा, आधा इधर बन रहा है. इस कैपिटल R का प्रतिबिंब ये देखिए यहाँ बन रहा है. इस कैपिटल R का प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर बन रहा है. इस कैपिटल R का प्रतिबिंब यहाँ पर बना. इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड जो है इस परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के, वो ठीक लेफ्ट हैंड साइड का सिमेट्रिक है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मिरर इमेज है. प्रतिबिंब दर्पण के सामने जिस तरह से बनता है उसी तरह से दर्पण प्रतिबिंब है. दिस इज द इमेज ऑफ दिस वन. इस प्रकार यदि हम यहाँ से करंट आई पॉइंट एम पर आती हुई माने और पॉइंट एम से निकलते हुई आई माने, और इसमें करंट I1, इसमें करंट I2 और इसमें करंट I3 कंसीडर कर लें. करंट I1 यहाँ पर पहुँचेगी इस पॉइंट पर, यहाँ फटेगी, कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी. तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर करंट I4 आ रही है, यहाँ पर करंट I5 जा रही है. I4 करंट यहाँ तक आ रही है. इस I4 का देखिए प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा I4. इस प्रकार देख रहे हैं करंट I4 आ रही है तो जाती हुई प्रतीत हो रही है. करंट I4 यहाँ से जा रही है, इसका मतलब करंट I4 इस रेजिस्टेंस में यहाँ तक आई, फिर यहाँ से वापस लौट गई. ये इधर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों तार यहाँ पर जुड़े नहीं हैं, अर्थात ये इस तरीके से हैं. ये दोनों तार ये ऐसे हैं आपस में, यहाँ जुड़ा नहीं है. इसी प्रकार करंट I2 देखिए यहाँ तक आ रही है, फिर इसका प्रतिबिंब देखा जाए, I2 का प्रतिबिंब I2 होगा. ये देखिए I2 हो गया. I2 करंट यहाँ तक आई, यहाँ भी I2 आ रही, इसका मतलब ये I2 यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, यानी वितरित नहीं हुई, सीधे चली आ रही. इसका मतलब ये तार यहाँ इससे किसी से जुड़ा नहीं है. I3 करंट यहाँ पर पहुँचे, मान लीजिए ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बंट रही है. इसमें मान लीजिए करंट I6 जा रही है, इसमें करंट I7 जा रही है. तो I6 का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा I6. अब I6 का प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया, इसका मतलब करंट I6 यहाँ पर गई और आ रही है I6. इसका मतलब करंट जितनी जा रही उतनी आ रही. इसका मतलब यह करंट और किसी ये तार यहाँ से जुड़ा नहीं है, इसलिए इसको भी हम थोड़ा सा अलग कर दें, यानी इसको भी यूँ ऐसे दिखा दें. अर्थात ये सपोज किया जाए पॉइंट O है, इस पॉइंट O पर कोई भी तार आपस में जुड़े नहीं हैं, इसलिए इनको इस तरीके से दिखा दिया जाए. पॉइंट M, पॉइंट N, रेजिस्टेंस कैपिटल R, रेजिस्टेंस कैपिटल R.
इस प्रकार देख रहे हैं, जब यहाँ से इसको हटा देंगे, यहाँ पर कर देंगे, यानी ये कनेक्शन आपस में जुड़े नहीं, हमने इसको खींच करके ऊपर कर दिया, तो ये दोनों रेजिस्टेंस परस्पर श्रेणी क्रम में, ये भी दोनों परस्पर श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगी टू आर ये हो गया 2R, कैपिटल R 2R, कैपिटल R 2R, कैपिटल R कैपिटल। इस सर्किट को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए, ये कैपिटल R कैपिटल 2R, कैपिटल 2R कैपिटल R, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। कैपिटल R कैपिटल R, इन दोनों का परिणामी यहाँ पर लिखा जाए, तो ये हो जाएगा कैपिटल R इंटू 2R, R प्लस 2R इक्वल्स 2R अपॉन 3, और ये हो गया 2R। फिर देखा जाए, ये 2R और ये R दोनों समांतर क्रम में है, यहाँ पर ते भी हो जाएगा R इंटू 2R अपॉन R प्लस 2R इक्वल्स 2R अपॉन 3, और ये रेजिस्टेंस हुआ कैपिटल R, ये रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल R। अब देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस कैपिटल R 2R अपॉन 3 कैपिटल R श्रेणी क्रम में, ये तीनों श्रेणी क्रम में, इसको इस तरह से बना लिया जाए। अब ये श्रेणी क्रम में है, तो पॉइंट M, पॉइंट N, दिस वन, ये है 2R और R 2R अपॉन 3 R, ये तीनों श्रेणी क्रम में, ये हो जाएगा R प्लस 2R अपॉन 3 प्लस R इक्वल्स 3 3 6 to 8 अपॉन 3 R, और ये भी हो जाएगा R प्लस 2R अपॉन 3 प्लस R इक्वल्स 8 अपॉन 3 R। अब देख रहे हैं कि 8/3R 2R 8/3R, ये तीनों परस्पर M और N के बीच समांतर क्रम में है, इसलिए ये इस तरह से हो जाएंगे, M और N के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RMN इक्वल्स हो जाएगा 1 अपॉन 8R अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन 8R अपॉन 3 इक्वल्स 3 अपॉन 8R प्लस 1 अपॉन 2R 3 अपॉन 8R 3 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 8R इक्वल्स 10/8R इक्वल्स 5/4R, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया R बिटवीन पॉइंट C एंड इक्वल्स, इसी को उलट दिया जाए 4R अपॉन 5, 5 8 40 0.8R, ये आंसर हो गया।
एक और क्वेश्चन देखा जाए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक इसी तरीके से भी है। इस क्वेश्चन को वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा रोटेटेड है, ये 90 डिग्री इसको रोटेट कर दिया गया, यहाँ का रेजिस्टेंस हटा दिया गया। अब यहाँ पर भी पॉइंट एम और एन के बीच में रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। यहाँ भी परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को ड्रा कर लिया जाए। ये करंट आई के फ्लो की डायरेक्शन है, यहाँ करंट आई आ रही है, तो मान लीजिए इधर I1 चली गई, इधर I2 चली गई। I1 मान लीजिए इधर I3 जा रही है, इधर I4 जा रही है, इधर I5 जा रही है, सपोज किया जाए इधर I6। अब यहाँ पर अगर हम प्लेन मिरर को रखते हैं, देख रहे हैं इस कैपिटल आर का प्रतिबिंब ये है, इस कैपिटल आर का प्रतिबिंब ये है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लगाएंगे, ये पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट ओ, पॉइंट बी परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर पड़ रहे हैं, इसलिए पॉइंट ए का पोटेंशियल, पॉइंट बी का पोटेंशियल, पॉइंट ओ का पोटेंशियल इक्वल होगा बी ए माइनस बी ओ इक्वल्स ज़ीरो, बी माइनस बी ओ इक्वल्स ज़ीरो। इसलिए करंट आई इक्वल्स वी ए माइनस बी ओ अपॉन आर इक्वल्स ज़ीरो, करंट आई इक्वल्स वी माइनस बी ओ अपॉन आर इक्वल्स ज़ीरो। यानी इसमें बहने वाली करंट ज़ीरो है, इसमें बहने वाली करंट ज़ीरो है, इसलिए इसको और इसको यहाँ से हटा दिया जाए। और जब हटा देंगे तो देख रहे हैं ये इस फॉर्म में हो जाएगा, यानी ये पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट ओ, पॉइंट बी इक्विवेलेंट इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं, इसलिए यहाँ पर करंट फ्लो नहीं कर रही है, इसलिए इन रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया जाए। अब ये इस तरह से हो जाएगा। पॉइंट ए, पॉइंट ए, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। और फिर देखिए और ये है परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, करंट आई आ रही है, यहाँ भी परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये करंट आई इधर I1 इधर जा रही है, I2 इधर जा रही है, सपोज कीजिए I3 इसमें जा रही है, I4 इसमें जा रही है, और इसमें I5 करंट, इसमें I6 करंट जा रही है। ये देखिए I3 का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, इसलिए ये हो गया I3, और I4 का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, I5 का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, I6 का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। इस बार आप देख रहे हैं यहाँ से करंट I3 आ रही है, करंट I3 इधर जा रही है। यहाँ पर देखिए पॉइंट O की क्या पूछे, I4 करंट I4 इधर चली गई, इसका मतलब ये तार यहाँ पर जुड़ा नहीं है। करंट I5 आ रही है, करंट I5 यहाँ से जा रही है, इसका मतलब ये भी तार यहाँ पर जुड़ा नहीं है। इसलिए इन दोनों तारों को यहाँ से थोड़ा ऊपर उठा दिया जाए, इस रूप में दिखा दिया जाए। आर 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 आर,
कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, पॉइंट ओ, पॉइंट ए, कैपिटल आर और कैपिटल आर, ये देखिए दोनों सीरीज में है, ये भी दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है। तो ये हो गया पॉइंट एम, पॉइंट एन, इसको इस रूप में शो किया जाए। टू आर टू, टू आर एंड टू, ये देखिए ये दोनों आर, ये दोनों आर, यानी आर आर टू आर, आर आर टू आर, आर आर टू आर, आर आर टू आर। तो देख रहे हैं टू आर ये, टू आर ये, टू आर ये, टू आर ये इस तरह से हो गया हमारी सर्किट का रूप। पॉइंट या पॉइंट, ये दोनों टू आर पैरेलल में है, 1/2r 1/2r हो जाएगा 1 कैपिटल आर इक्वल्स कैपिटल आर। इसी तरीके से इसको जोड़ लिया जाए तो ये हो जाएगा इस रूप में 2r 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 2, ये हो जाएगा 1 कैपिटल आर, 2r 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 प्लस 2r इक्वल्स 1 कैपिटल आर। पॉइंट एम यानी 1/2r 1/2r 1/r, इस और इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा r के, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर स्क्वायर, यानी 4 ये हो जाएगा आर। तो 1/2r 1 ये दोनों का परिणाम भी हो जाएगा आर, इसका भी हो जाएगा आर। अब फिर देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस यानी कैपिटल आर जो मिल रहे हैं ये दोनों समांतर क्रम में है, इसलिए पॉइंट एम और एन के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एम एंड एन इक्वल्स 1/r प्लस 1/r इक्वल्स 2/r, implies that Mn r/2 equals 0.5r। देख रहे हैं इसके पहले की जो सर्किट और ये सर्किट दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉइंट एम और एन के बीच में 0.5 r अर्थात हाफ आर के बराबर आ रहा। ओके, थैंक्स।